चुनाव के बाद कौन क्या सबक लेगा, सवाल ये होता है हर बार। देखिए बीजेपी के लिए कहते हैं ना अब तो कि भाई 240 आ गए लोकसभा में, तो पार्टी के मतलब झंडा आ गई पूरी पार्टी की, ये क्या हुआ। वो ये सरकार बनाने के बावजूद उनके लिए सदमा था कि 2 बार फुल मेजॉरिटी की सरकार के बाद तीसरी बार ये क्यों नहीं हम लोग पहुंचे। और उसके बाद देखिए उन्होंने कैसी कमर कसी। अब आप उसमें कोई आरोप और लगाएं, लेकिन वो जीतने के लिए फिर करो मरो के मोड में उतर गए। वीआईपी के मुकेश साहनी, जिन्होंने अपने आप को डिप्टी सीएम कहलवा लिया था, ये कह रहे हैं कि तो इससे तो ये तय हुआ है बिहार में कि आप 10-10 हजार रुपए में वोट खरीद सकते हैं। चुनाव में तो 2 ही चीज होता है ना, हार और जीत। तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को जो सफलता मिलना चाहिए नहीं मिला, और एनडीए को सफलता मिला है, तो एनडीए को बधाई दे रहे हैं, उनके टॉप लीडरशिप को बधाई दे रहे हैं। लेकिन जनादेश उनको नहीं मिला है। वो पैसे के दम पर उनका जनादेश मिला है, जो सरासल देश के लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। अच्छा देखिए, ये बहस इस वक्त बहुत जोरदार तरीके से चल रही है कि ये चुनाव आयोग ने 10,000 रुपए की स्कीम पर रोक नहीं लगाई और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बावजूद, तो ये गलत हुआ है और इसकी वजह से ये जीत मिली। मेरी खुद ही किसी से बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो गई इस बात को लेकर के। और ये सही है कि शायद झारखंड में या किसी और राज्य में ऐसी स्कीम पर पैसा ट्रांसफर करने के लिए चुनाव के बीच में रोक लगाई थी चुनाव आयोग ने। लेकिन अगर इस बार ऐसा नहीं किया, अगर नहीं किया गया था, तो इन पार्टियों को सीधा कोर्ट जाना चाहिए था कि भाई चुनाव आचार संहिता के दौरान कैसे पैसा बट रहा है। आप उस वक्त क्यों नहीं निकलते, साफ निकल जाए फिर लकीर पीटने का क्या फायदा है। पहली बात तो ये। दूसरा, आज मैं कहीं पढ़ रहा था, लेख लिखा था एक महिला, उन्होंने अखबार में, कि ये 10,000 रुपए से वोट मिला, ये इसको आप इस चुनाव से नहीं जोड़िए, इसको 2005 से जोड़िए। वो 2005 से लगातार जो महिलाओं के लिए एक एक करके स्कीम लाए हैं, इस वजह से ये 10,000 पर लोगों को भरोसा हुआ। तो 30,000 दे रहा था भाई सामने वाला आदमी। तो ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। समीर जी, प्रोफेसर साहब कुछ देखिए, एक महिला से यही कहा गया, सवाल पूछा गया कि अरे तेजस्वी तो 30,000 है, बोला हम मंगनियों में देंगे लेकिन मोदी के वोट देंगे। अब इसको आप क्या कहेंगे? क्या हुआ? यानी कि मुफ्त में भी हो, अच्छा, हम मोदी को ही वोट देंगे, ये पैसा नहीं भी मिलता तो भी वही देंगे। यही सवाल पूछा। और एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है जो रीजनल चैनल है बिहार का, उसमें उस महिला से सवाल किया कि अच्छा वो भी तो कह रही है कि वो भी तो कह रहा है तेजस्वी तो 30,000 वोट देने का वादा कर रहा है। बोला नहीं, हम मंगनीय में देंगे। मंगनी का मतलब होता है मुफ्त में। हाँ, माने मुफ्ते में देंगे, लेकिन हम मोदी को ही वोट देंगे। अब ये जहां पर इमोशन हो, उसको तत्कालीन जो 10,000 है उससे नहीं जोड़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक नरेंद्र मोदी ने एक अद्भुत, और नीतीश कुमार ने एक अद्भुत महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट किया है। और जो इन बल्क इमोशनली एक कह रहा है, पुरुष कह रहा है, ये हमारी बात ही नहीं मानती है, हमारा वोटर आई कार्ड और सब पैन कार्ड सब लेकर के अपने पास रख लिए। बोला क्यों? वो बोलती है कि सिर्फ ये तीर को वोट दो तब ये देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फिर उसे कॉरेस्पॉन्डेंट पूछता है करोगे क्या? तो बोला आप क्या करेंगे, बात ही माननी पड़ेगी उसका। एक ने कहा, ये सब मैं बिहार के ये से मैं बता रहा हूं। एक ने कहा कि नीतीश और मोदी ने महिलाओं को उदंड बना दिया। उदंड बना दिया मैंने, वो पुरुषों की बात नहीं भाई, पुरुष प्रधान समाज है ना, तो वैसे में अब इसका मतलब क्या आप निकालेंगे? इसका एनालिसिस देख करके ये करेंगे कि यही निकल करके आता था कि पहले जहां पर पुरुष प्रधान समाज है, जहां पुरुष कमाता है, उसमें महिला को 10-10 और 500-500 रुपए के लिए उसको अपने पति की तरफ मुंह देखना पड़ता था। अब ये नरेंद्र मोदी का ये जो 10,000 है, उसे वो बकरी लेकर के शुरू कर दे या जोग लेकर के शुरू कर दे, वो उसका साड़ी खरीद ले या जो कुछ भी कर ले, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसमें एक एम्पावरमेंट दिखता है। और वो एम्पावरमेंट जो है वो आपको वोट में परिणत हो रहा है। अब मैं कह रहा था आपसे कि क्या सबक लिया जाएगा। जैसे आरजेडी आज मीटिंग करेंगे तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ, उसमें वो कुछ करेंगे कोर्स करेक्शन। खैर उनको तो बहुत जगह सुधार करने की जरूरत है, उसकी बात आगे करेंगे हम लोग अगले हिस्से में। तो आरजेडी को क्या सबक मिला, कांग्रेस को क्या सबक मिला? अब कांग्रेस में एक तो खुद उनके लोगों ने, वो जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा कि ये भाई बदलें। अब सवाल पूछो आप राजेश राम से, जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जो प्रभारी थे अल्लाह साहब की इतनी चर्चा हुई, इतनी चर्चा, उन्होंने बिहार में कांग्रेस को खड़ा कर दिया है। लालू यादव के दबाव में इस बार झुकी नहीं कांग्रेस पार्टी, तो मिल क्या गया आपको?
आप उसी से लड़ते रह गए, जो काम करना था वो किया नहीं आपने। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन में देख रहा था शिवानंद तिवारी का, अभी आरजेडी में है, छोड़ दिए उन्होंने, छोड़ दिया शायद, तेजस्वी नहीं उनको हटाया, पार्टी में तेजस्वी ने पोस्ट से हटा दिया। शिवानंद तिवारी वो कैरेक्टर हैं जिन्होंने लालू को इनफैक्ट खड़ा किया। अब वो क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है तेजस्वी के लिए? उन्होंने उल्टी बात कही। लोग हमारी भी चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी ने 16 दिन बर्बाद किए और जो मुद्दे असल होने चाहिए तो उसे जान भटकाया ऐसा और वोट चोरी करके। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की तरह मेहनत करने की जरूरत थी, राहुल गांधी के मुद्दे पर उनको जाना चाहिए था, वोट चोरी का मुद्दा उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। तो क्या होता त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, मतलब शिवानंद जी की अपनी नाराजगी है, वो कैसे उसको व्यक्त करें। वो लालू जी के बहुत विश्वास दिखना चाहते हैं और तेजस्वी से नाराजगी, तो तेजस्वी पर हमले के लिए उन्होंने ये चुना। लेकिन ये तो अब लगभग ओपन सीक्रेट है ना कि राहुल जी की इस यात्रा का, राहुल जी के इस वोट चोरी वाले अभियान का कहीं कुछ मतलब नहीं है। जो 61 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी है उसमें 28 को छोड़कर सब पर वो किससे हारी है? दूसरी पार्टियों से हारी। यहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल भी उससे ज्यादा बेहतर रही है। जो दूसरे नंबर पर रही है वो दूसरी पार्टियां रही। तो मुझे लगता है कि शिवानंद तिवारी जो उन्होंने आखिरी लाइन पढ़ी है उसको जोर से बताइए। उन्होंने कहा है कि अब मैं कहानी सुनाता रहूंगा, यानी इसका मतलब यह हुआ कि वो जो तेजस्वी लालू जी से तेजस्वी जी का जो दौर आया है उसके बीच के जो किस्से हैं वो देश को, जनता को, बिहार के लोगों को सुनने को मिलेंगे, क्योंकि उनको भी उपाध्यक्ष पद से हटाकर, और उन्होंने लिखा है कि सारे लालू जी के लोगों को एक एक करके हटा दिया। तो मुझे लगता है कि अब असली वो आने वाला है। राहुल जी की यात्रा में कोई दम था, मतलब वो मान रहे हो शिवानंद जी तो बात अलग ही है।